फ्रिज और फ्रीज़र में कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखने के लिए मंसूबा बंदी करने की ज़रूरत होती है। ख़वातीन को चाहिए कि ईद से 2 या 3 दिन कबल अपने फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई कर लें। इस पर एलुमिनियम या बारीक प्लास्टिक बिछा दें ताकि गोश्त के पैकेट्स फ्रीज़र की सतह पर ना चिपक सकें। अगर आप गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो गोश्त को अच्छी तरह से धो लें, फिर कागजी लीमू पर निचोड़ कर इसमें पुराना गुड़ घोल दें और ये मुरक्कब गोश्त पर मल दें। कच्चा कीमा 3 माह तक ही फ्रीज़र में ठीक रह सकता है। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। ईद उल अज़हा के दिन हर खातून इस बात पर परेशान दिखाई देती है कि किस तरह गोश्त को महफूज किया जाए ताकि कुर्बानी का गोश्त लंबे अरसे तक इस्तेमाल में लाया जा सके। फ्रिज और फ्रीज़र में कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखने के लिए मंसूबा बंदी करने की ज़रूरत होती है। ताहम ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि 1.5-2 माह तक गोश्त को फ्रीज़र या फ्रिज में महफूज रखा जा सकता है। इसी तरह से फ्रिज के दर्जा हरारत को बार बार कम या ज़्यादा करने से गुरेज करना चाहिए, इससे गोश्त की सेहत मुतासिर हो सकती है। आज हम आपको गोश्त को ज़्यादा अरसे के लिए महफूज करने की चंद तरकीब बताएंगे। आप गोश्त को भून कर या फ्राई करके भी रख सकते हैं। इसी तरह से गोश्त को कबाब की शक्ल में खुश्क करके रखने का भी तरीका बेहतर रहता है। खुश्क कबाब तकरीबन 4 से 6 माह तक ख़राब नहीं होते। कुर्बानी के गोश्त को पार्चों की शक्ल में काट कर लहसुन, अदरक और नमक लगाकर सूरज की रोशनी में खुश्क करने का तरीका बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है, जिसमें ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ रहना पड़ता है। ख़वातीन को चाहिए कि ईद से 2 या 3 दिन कबल अपने फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई कर लें। इस पर एलुमिनियम या बारीक प्लास्टिक बिछा दें ताकि गोश्त के पैकेट्स फ्रीज़र की सतह पर ना चिपक सकें। गोश्त में 90% पानी होता है। बेहतर है कि गोश्त को कपड़े से खुश्क कर लें, फिर फ्रिज में प्लास्टिक की थैलियों को अच्छी तरह से बंद करके रखें। गोश्त से लगे चर्बी को निकाल दें और इसे प्लास्टिक की थैली या एल्युमिनियम बैग में अच्छी तरह से पैक करके रखें। गोश्त के साथ जितनी चर्बी कम रहेगी उतना ही गोश्त महफूज रहेगा। गोश्त की बजाय इसका कीमा बनाकर महफूज किया जा सकता है। अगर कबाब बना लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो गोश्त को अच्छी तरह से धो लें, फिर कागजी लीमू पर निचोड़ कर इसमें पुराना गुड़ घोल दें और ये मुरक्कब गोश्त पर मल दें। इसके बाद लाहौरी नमक बारीक पीस लें और गोश्त पर छिड़क दें और फिर गरम कोयले वाले खाली चूल्हे पर गोश्त को खुश्क कर लें। ये गोश्त महीनों ख़राब नहीं होगा। अगर आप फ्रिज या फ्रीज़र से महरूम हैं तो इस मकसद के लिए वाटर कूलर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं होती, या बिजली के ब्रेकडाउन की सूरत में आर्जी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए कूलर को बर्फ़ से भरना होगा ताकि वो ठंडा हो सके। पहले कुछ बर्फ़ को कूलर की तह में रखें और फिर गोश्त इसमें रख दें। इसके बाद गोश्त को मज़ीद बर्फ़ से कवर कर दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि गोश्त के इर्द गिर्द बर्फ़ मौजूद है। जब बर्फ़ पिघले तो मज़ीद बर्फ़ को इसमें डाल दें। इस तरह कच्चे गोश्त को 4 से 12 माह तक मुंजमद करके रखा जा सकता है। कच्चा कीमा 3 माह तक ही फ्रीज़र में ठीक रह सकता है। पके हुए गोश्त को 2 से 3 माह के लिए महफूज रखा जा सकता है। एक बात जो यहाँ काबिल ज़िक्र है वो ये कि पहले से पिघलाए हुए गोश्त को दोबारा मुंजमद करना महफूज नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को फूड पॉइजनिंग और दीगर बैक्टीरिया के ख़तरे में डाल लेंगे। ऐसा गोश्त जो पहले ही एक बार फ्रीज़ होने के बाद पिघलाया जा चुका है, इसे ज़ख़ीरा करने का वाहिद रास्ता ये है कि पहले इसको पकाया जाए, बाद में आप पके हुए गोश्त को सालन या किसी पकवान की सूरत में दोबारा फ्रीज़ करके रख सकते हैं।